जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक लेकर आए हैं। ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली से या फिर फ्रेंड से या फिर आपके क्रश से या फिर ये आपके एक्स से या फिर ये आपके करेंट पार्टनर से। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, आपको क्या सबक सिखाने आए हैं या फिर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं। डियर, ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। आप किसी के बारे में सोच करके एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रेटिंग देखिए कि वो आपकी लाइफ में किस लिए आए हैं। डियर, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रेटिंग देखिए। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। और हम इसमें गाइडेंस भी देंगे कि गॉड गाइडेंस आपके लिए क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहा था बहुत टाइम से कि हम सिंगल हैं, हमें जानना है कि हमारे लिए गॉड गाइडेंस क्या है, ईश्वर का संदेश हमारे लिए क्या है। तो डियर, इसमें हम आपको ईश्वर का संदेश भी देने वाले हैं, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, पहले हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। आपका बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर, सितंबर, अप्रैल, दिसंबर, जुलाई, जनवरी, मई। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर की। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है W, M, P, J, N, L, E, H, U, C, I, K, A, T, G, O। ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। अब हम बता देते हैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, किसी भी महीने की कोई भी तारीख हो सकती है। आपकी जन्म तारीख हो सकती है 1 तारीख, 3 तारीख, 16, 17, 4, 19, 20, 11, 18, 21, 22, 30, 27, 31। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी भी महीने की कोई भी तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी लाइफ में ये क्यों आए। पहले हम आपको ये बता देते, फिर हम आपको गॉड गाइडेंस देते हैं कि आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। डियर, वो आपकी लाइफ में क्यों आए हैं। पहले हम आपको कंडीशन बता देते हैं, पहले आपकी लाइफ में क्या था, उससे आप समझ पाएंगे कि ये रीडिंग आपके लिए ही है कि नहीं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपसे डेट ऑफ बर्थ, नेम का फर्स्ट लेटर, बर्थ मंथ नहीं मैच हुआ है तो आप रीडिंग देख सकते हैं, इसमें बताई गई कंडीशन देख सकते हैं। अगर ये आपसे मैच होती है तो भी आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं और अपने लिए गॉड गाइडेंस ले सकते हैं। डियर, कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने उन्हें बहुत खुशी दी है, पहले उनकी लाइफ में बहुत खुशी थी। ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपके क्रश हो कि पहले ये आपको बहुत खुशी दी हो,
ये आपको मिले हों, आपसे बात हुई हो, या फिर ये आपके लाइफ पार्टनर हो जिनसे आपकी शादी हुई हो। तो डियर, पहले इन्होंने आपको बहुत खुशी दी, आपको लगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, आपको किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं थी, आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस था। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोग मैरिड थे, वो लोग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। डियर, पहले इन्होंने आपको बहुत खुशी दी, आपको सब कुछ अच्छा लगा, ठीक लगा, कुछ टाइम तक के लिए आपको लगा कि अब सब कुछ ठीक है। आप भी धीरे धीरे इन पे भरोसा करने लगे। कुछ लोग हैं जो किसी से कहीं पे मिले थे, जॉब पे मिले थे, या फिर सोशल मीडिया से मिले थे, या फिर वो पर्सन उनका फ्रेंड है, बाद में जो धीरे धीरे आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए। तो डियर, ये रीडिंग आप उनके लिए भी देख रहे हैं। तो पहले इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पॉजिटिव दिखाया, आपकी बहुत केयर की, आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे ऐसे ही पर्सन की ज़रूरत थी, मुझे ऐसे ही पर्सन चाहिए था, और हम बहुत खुश किस्मत वाले हैं जो मुझे ये मिल गए। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, आपको ऐसे लगने लगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अब आपको कोई शिकायत नहीं है ईश्वर से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए था, कुछ भी नहीं। ये आपकी बहुत केयर करते, टाइम टू टाइम आपका ख्याल रखते, आपसे बहुत अच्छे से बात करते, आपको बहुत पॉजिटिव फील कराते, कोई भी गलती हो जाती तो बहुत अच्छे से बात करते। आपको लगने लगा कि इतना प्यार तो मेरी फैमिली के लोग भी मुझे नहीं देते हैं जितना प्यार आपको इनसे मिलने लगा। आपको ऐसा लगा कि ये आपको बहुत समझते हैं, ये आपको इतना समझते हैं कि कोई आपको नहीं समझता। आप इन पे आँख बंद करके भरोसा करने लगे, क्योंकि इन्होंने प्यार ही इतना दिया था आपको। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये प्यार कुछ टाइम के लिए है। इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत कुछ अपनापन फ़ील कराया, और धीरे 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 सारी चीज़ें चेंज होने लगी। आपको ऐसे लगने लगा कि शायद टाइम की वजह से होगा, शायद जो चीज़ें पहले नहीं थी वो अब बदल रही होंगी। आप मतलब एडजस्ट करने लगे इस रिश्ते में, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। आपको उल्टा सीधा बोल देते हैं, आपको गुस्सा कर देते हैं, आपको लगने लगा कि शायद हो सकता है कि कोई बात हो, फैमिली में कोई बात हो, या फिर कोई टेंशन हो, तो इस वजह से बोल दिया होगा। मतलब आप एक तरह से बहुत ज़्यादा समझदारी और बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने लगे आप इस रिश्ते में। आपको लगने लगा कि कोई बात नहीं, इतना प्यार देते हैं, हर बार समझा है, इस बार गुस्सा कर दिया, नहीं समझा है तो कोई बात नहीं। आपको लगा कि दो तरफ़ा रिश्ते निभाए जाते हैं। अगर वो इंसान इम्बैलेंस है तो हम बैलेंस रहते हैं, अगर वो इंसान गुस्सा कर रहा है तो हम शांत रहते हैं, समझदारी दिखाते हैं। तो आपको ऐसे लगने लगा, आपको लगा कि दोनों तरफ़ा रिश्ता निभाया जाता है। पहले वो प्यार देते थे, पहले वो समझते थे, तो अब हम समझदारी दिखाते। तो धीरे धीरे उनका गुस्सा भी बढ़ने लगा, उनकी बातें भी बदलने लगी। आपको ऐसे लगने लगा कि शायद थोड़ा-सा वक़्त ख़राब चल रहा है, तो इस वजह से आपको ऐसा लगने लगा। जब आप बहुत ज़्यादा प्यार में थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कुछ लोगों का बहुत इस्तेमाल किया गया है। सामने वाले पर्सन ने आपका रो रो के जैसे बहुत इस्तेमाल किया है। पहले वो बहुत गुस्सा दिखाते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मतलब आप अगर बहुत स्टेबल है, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, तो उन्होंने आपसे बहुत अपना मतलब पूरा किया है, और आप प्यार में अंधे थे। आप उस समय प्यार में कुछ भी नहीं देख रहे थे। आपको लगता था पैसा क्या चीज़ है, पैसे तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मेरा पर्सन अगर दुखी है तो उसको खुश करना चाहिए, उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा तो दोबारा पैसे कमा लेंगे। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में ना सोच करके अपने पर्सन के बारे में सोचते थे। धीरे धीरे आप ना बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। आप मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में खुशियों की भी कमी हो गई और पैसों की भी कमी हो गई। आपने इनके लिए इतना किया है, ना आपके पास पैसे बचे, जो भी था आप इनके प्यार पाने के चक्कर में, इन्हें खुश रखने के चक्कर में कि ये खुश रहेंगे तो आपसे अच्छे से बात करेंगे, ये खुश रहेंगे तो आपको समझेंगे, इनकी लाइफ में टेंशन नहीं रहेगी तो ये आपको बहुत अच्छे से संभालेंगे, आपसे बात करेंगे। आपको लगा दोबारा सब कुछ बना लेंगे, दोबारा सब कुछ सही कर लेंगे, पैसे दोबारा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था।
इन्हें तो अपना मतलब पूरा करना था। तो डियर, आपने अपना सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, तन मन धन, हर तरह से आप समर्पित हो चुके थे। उस इंसान ने सिर्फ इतना किया था कि स्टार्टिंग में जब आप बहुत ज़्यादा इनबैलेंस थे, हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया हो, किसी से धोखा पाया हो, या फिर आपको कोई समझने वाला ना हो, उस समय आप, जिस समय आप अकेले थे, उस समय इस पर्सन ने आपको प्यार दिया था, टाइम दिया था। इस वजह से आप इनसे इतना प्यार करने लगे। ये आपकी लाइफ में जब आए थे, तब आपको ऐसा नहीं लगता था कि ये इंसान ऐसा होगा। इन्होंने आपसे बहुत अच्छे से बात की थी, थोड़ा सा इन्हें भी टाइम पास करना था, इन्हें भी आपसे बात करना था, इसलिए इन्होंने आपसे बात की थी। जैसे होता है ना कि किसी को हम नहीं जानते और वो इंसान है, तो उससे स्टार्टिंग में बात करते हैं, तो फिर मतलब जब वो हमें नहीं जानता, हम उसे नहीं जानते ना, तो धीरे 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 बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। और जब बहुत ज़्यादा बातें होती हैं ना, तो धीरे 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 बहुत कम बातें हो जाती हैं। तो इसी तरह से इनके लाइफ में भी था। जब ये आपकी लाइफ में आए थे, तो इन्होंने आपसे बहुत बातें की। जब आप दुखी होते तो ये आपको बहुत समझाते, जब आप बीमार होते तो ये आपकी बहुत केयर करते, ये आपसे छोटे बच्चों की तरह बात करते हैं कि आप अपना ध्यान रखना, आप अपना ख्याल रखना, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मतलब बहुत अच्छे से आपको संभाला, आपको मतलब एक नई ज़िंदगी की तरह लगा। आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी में जैसे जन्नत आ गई, मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ आ गई हैं कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। आप इनकी बातों से, आप इनके केयरिंग नेचर से, आप इनके टाइम देने की वजह से, क्योंकि आज के टाइम में सबसे महंगा जो है वो टाइम है। क्योंकि लोग पैसे से भी मदद कर देते हैं, बातें भी बहुत कर लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन टाइम नहीं देते हैं। तो डियर, आपको लगा कि ये इंसान आपको समझता है, आप इनसे बहुत प्यार करने लगे। जब आप इनसे बहुत प्यार करने लगे, जब इन्हें समझ में आ गया कि हाँ, अब हमने भरोसा जीत लिया है, हाँ, अब हमने सब कुछ जान लिया है, आपकी अच्छी बुरी सारी बातें सब जान ली हैं, आपके घर की बातें, आपकी पास्ट की बातें, आपके लोगों की बातें, सब कुछ जान लिया है। फिर इन्होंने धीरे 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 अपने दूसरे रूप को दिखाया आपको, जो देख करके आप थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि ये इंसान ऐसा भी था। आपको बहुत ज़्यादा, आपको बहुत सारी बातें सुना देना, गुस्से में उल्टा सीधा बोल देना, जितनी मतलब रिस्पेक्ट करते थे, जी करते थे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आपने खाना खाया, आपने खाना नहीं खाया, आप पहले खाओ फिर हम खाएंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म होकर के आपसे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आपकी छोटी छोटी बातों पे गलत इल्ज़ाम लगाने लग गए। तो डियर, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि ये इंसान तो कहता था कि मुझे बहुत भरोसा है तुम पे, तुम कुछ भी करो, मुझे तुम पे भरोसा है, मुझे लोगों से क्या मतलब। आज वो इंसान मतलब ऐसा बोल रहा है। जितना ज़्यादा इन्होंने आपको प्यार दिया था, उससे कहीं ज़्यादा आपको तोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि आपने इनका ऐसा रूप देख करके आपने कुछ भी ठीक करने की कोशिश नहीं की। आपने सोचा कि अगर ये बदल रहे हैं, तो इन्हें समझाते हैं, फिर से अपने रिश्ते को ठीक करते हैं। आपने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की। ये इंसान इतना बदल चुका था कि खुद ही गलती करता, खुद ही आपको चीट करते और खुद ही आपको झुकाते। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कद्र नहीं, और आप इनकी बात मान लेते, बिना गलती के आप इन्हें कॉल करते, बिना गलती के आप इनसे माफ़ी मांगते। मतलब अगर इन्होंने जो कह दिया वही होगा, आपकी कोई कद्र नहीं है, आपकी बात की कद्र नहीं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कद्र नहीं। मतलब इतना बदल गए थे। आपने फिर भी सोचा कि इस रिश्ते को संभाल लेते, इस रिश्ते को बचा लेते हैं। मतलब आपको लगा कि हो जाता है कभी कभी, कोई इंसान इनबैलेंस हो जाता है, किसी की एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, तो उसकी थोड़ी सी गलती पे रिश्ते नहीं ख़त्म किए जाते हैं। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से रिश्ते निभाने आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आपके लेवल के लोग आपको नहीं मिलते हैं। आप हर किसी के साथ रिश्ता बहुत सुंदर तरीके से निभाते हैं, बहुत प्योरिटी से निभाते हैं, लेकिन आपको लोग अच्छे कभी नहीं मिलते हैं। तो डियर, आपने इस रिश्ते को बहुत संभालने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग हैं
कुछ लोग हैं जो आज भी ऐसा कर रहे हैं, ना अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, ना खुद पे ध्यान दे रहे हैं, ना खुद के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो खुद से बहुत प्यार करते हैं, खुद को चाह कर रखते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, वो आज भी उनके पीछे भाग रहे हैं। इन्होंने आपको आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर कर दिया है और इमोशनल लेवल पे तो आपको मार ही दिया है, क्योंकि आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी इनके पीछे भाग रहे हैं, इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये इंसान, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो ये सोच रहे हैं कि काश इस इंसान के दिल में मेरे लिए प्यार जाग उठे, इसे लगे कि मैं इतनी देर से इसे फ़ोन मैसेज कर रही हूँ, इतने दिन से फ़ोन मैसेज कर रही हूँ, इतने दिन से मैं इसके पीछे भाग रही हूँ, तो ये काश मेरे पास वापस आ जाए। लेकिन डियर, ये आपके लिए नहीं बने हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने तो अब खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है, खुद के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है लेकिन आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई न्यू ऑफ़र आ रहा है, आप उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो डियर, कुछ लोग हैं जो अब सोच लिया है कि अब मुझे किसी से प्यार नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, खुद के करियर पे ध्यान देना है, खुद की फैमिली को खुश रखना है, खुद के बारे में सोचना है, अब किसी के बारे में नहीं सोचना है। किसी से इतना प्यार नहीं करना कि हम उससे प्यार करते हैं तो वो हमारे प्यार का गलत फ़ायदा उठाने लगे। कुछ लोगों ने सोच लिया है, उन्होंने खुद को संभाल लिया है, उन्होंने सोचा प्यार करते हैं तो प्यार लेना भी जानते हैं, प्यार के हकदार भी हैं। अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, वरना कोई रिश्ता नहीं। कुछ लोगों ने इस बात को समझ लिया है, तो उन्होंने अपने पे ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने आज भी उस पर्सन को भुलाया नहीं है, वो कोई भी हो। वो आज भी सोचते हैं कि वो इंसान अगर इतना नेगेटिव था तो मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, वो मुझसे क्यों मिला, ईश्वर ने उसे मेरी ज़िंदगी में क्यों भेजा। क्योंकि उस पर्सन ने इस कदर आपको तोड़ दिया, आपका भरोसा इस कदर तोड़ दिया कि अब चाह करके भी आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। वो कोई भी हो, आप किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे। आप हर किसी को शक की नज़र से देखने लगे हैं। अगर कोई इंसान इतनी केयर कर रहा है तो कोई मतलब होगा। मतलब अब आपकी नज़र में हर एक इंसान जो अच्छा भी कर रहा है तो उसे आप शक की नज़र से देखने लगे। गलत है। वो इंसान, आपका भरोसा इतना गहरे तरीके से टूटा है, आपका प्यार, आपका दिल इस तरह से टूटा है, तो आपको लगता है कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों? क्या वो कार्मिक था? क्या मेरा कोई बुरा कर्मा था पिछले जन्म का, जो इस जन्म में वो मुझे मिला? मतलब आप बहुत ज़्यादा आज भी उस बात से निकल नहीं पाए हैं। आप अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर न्यू रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। आप किसी के साथ रिश्ते में हो सकते हैं या फिर आपकी शादी आपकी फैमिली वालों ने करवा दी हो। तो आज भी आप उस इंसान को, उसकी बातों को, उसकी तकलीफ़ को भूल नहीं पाए हैं। उस इंसान ने आपको प्यार भी बहुत दिया है। आपको लगता है कि प्यार कुछ नहीं होता है। जैसे होता है ना कि किसी मछली को जाल में फँसाया जाता है तो पहले उसे दाना दिया जाता है ना, और फिर लोग उसे मार कर खा जाते हैं। तो इस तरह से अब आपको प्यार लगने लगा है। आपको अब प्यार पे भरोसा नहीं है। लोग कहते हैं ना, प्रेम से दुनिया जानती है, प्रेम से दुनिया चलती है। प्रेम नहीं गलत होता है, लोग गलत होते हैं। और अगर आप सही से समझेंगे, कहते हैं ना ज़िंदगी में कुछ भी होता है तो या तो हम उससे सीखते हैं या तो हम उसे जीतते हैं। या तो अच्छा इंसान आता है मेरी ज़िंदगी में तो हम उसे पा करके बहुत खुश हो जाते हैं, या तो कोई नेगेटिव इंसान आता है तो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं आगे लाइफ के लिए। तो डियर, जो आपकी शिकायत है ना इस पर से, जो आज भी आप सोचते हैं उस रिश्ते से पूरी तरह आप निकल नहीं पाए हैं, अभी भी आपके जहन में ये बात आती है कि क्या ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से वो इंसान आया, वो क्यों मिला, जब वो मेरे लिए था ही नहीं तो मेरी ज़िंदगी में क्यों आया। और कुछ लोग हैं जो अभी भी भाग रहे हैं ना उनके पीछे। अगर आप अभी भी अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, उन्हें याद करके रो रहे हैं, उनसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, तो
आप ये सब मत करिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में इसलिए आया था। अगर आप जैसे मतलब प्यार को भी अलग रखें, जिस इंसान ने आपको बहुत तोड़ा है, उसका धोखा है, उसे भी अलग रखें। आप एक साक्षी भाव से देखें। एक साक्षी भाव से अगर आप देखेंगे तो उस इंसान ने आपको सबक दिया है, उस इंसान ने आपको सीख दी है, उस इंसान ने आपको बहुत गहरा अनुभव दिया है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिल के बहुत करीब आते हैं और बहुत ज़्यादा तोड़ करके जाते हैं। अगर वो इंसान आपको अपना असली रूप नहीं दिखाता, आपसे प्यार से ही बात करता रहता, तो कब वो आपको तोड़ भी देता और कब वो आपको मतलब वो इतना बेकार कर देता, इतना मतलब नेगेटिव कर देता कि आप ज़िंदगी जीने के बारे में नहीं सोचते, आप मर भी सकते थे। तो इससे आपको एक सबक लेना है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में आते हैं, उनके कई चेहरे होते हैं, तो उन पे जल्दी भरोसा नहीं करना है। उनसे जल्दी इतना प्यार नहीं करना है कि कल को वो छोड़ करके जाए, रोता हुआ छोड़ करके जाए, तड़पता हुआ छोड़ करके जाए, तो आप उनसे दूर ना हो पाए, आप उनकी यादों से दूर ना जा पाए, आप उनके रहने से भी खुश ना रहें और उनके जाने से भी खुश ना रहें। तो ये सबक आपको लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ज़िंदगी में मिलते रहते हैं। कभी कभी तो आस पड़ोस के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, तो बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कि हमने तो इनके लिए इतना किया, हम तो इनसे इतना प्यार करते थे, इन्होंने ऐसा किया। बहुत सारे लोगों के रिलेटिव होते हैं कि बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत कुछ मतलब वो दिखाते हैं, लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो साथ छोड़ देते हैं, उससे बहुत तकलीफ होती है। तो आपको ये सीख मिली है इससे कि आपको किसी से उम्मीदें नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है जब युवा अवस्था में हड्डियां टूटती हैं तो जुड़ भी जाती हैं, लेकिन जब उम्र के बाद जैसे एक उम्र हो जाती है ना, वृद्धावस्था, जब उसमें हड्डियां टूटती हैं ना तो जल्दी जुड़ती नहीं है। तो ये सबक जो आपको अभी मिला है, तो इससे आप सीख लेंगे और आगे अपनी ज़िंदगी में ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई रुला नहीं सकेगा, आपका कोई दिल तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि आपको उम्मीदें नहीं होंगी किसी से। अगर कोई आपको प्यार दे रहा है तो ठीक है, आप भी उसे दे रहे हैं, अगर वो नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। जिस तरह से हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं ना, इसी तरह से लोगों के कई चेहरे होते हैं। तो जैसे जैसे एक एक चक्र जागृत होता है ना, जैसे एक चक्र जागृत हुआ, फिर उसके बाद दूसरा चक्र जागृत हुआ, फिर तीसरा चक्र जागृत हुआ, इसी तरह से लोगों के चेहरे भी दिखते हैं। पहले अच्छा चेहरा दिखा, फिर अगर उसका बुरा चेहरा है तो वो दिखा, फिर उससे ज़्यादा बुरा चेहरा है तो वो दिखा। अगर वो अच्छा इंसान है तो पहले थोड़ा सा प्यार दिखा, फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिखा, फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिखा, कि इतना प्यार दिखा कि आप उसके साथ जीने मरने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए डियर, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोग आते हैं, जो लोग बहुत प्यार दिखाते हैं, जो लोग बहुत अपनापन दिखाते हैं, जो लोग बहुत केयर करते हैं, जैसे हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आपकी मदद कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सच्चे तरीके से मदद कर रहे हैं। वो आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि आज थोड़ी सी आपकी मदद करेंगे तो कल आपसे बहुत ज़्यादा ले लेंगे। समझ रहे हैं? तो डियर, इससे आपको ये सीख मिली है, इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था। ये आपको सिखाने आए थे कि आप अभी संभल सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आपको कोई मिले, जब आप बहुत ज़्यादा उससे प्यार करने लगें, तो फिर आपको वो छोड़ करके जाए या फिर आपको तोड़ करके जाए, आपको उल्टे सीधे बातें बोल करके जाए, तो आप उससे दुखी ना हो, क्योंकि आज की दुनिया में अपने भी बहुत सारे लोग होते हैं जो दिल तोड़ देते हैं। अपने रिलेटिव ही होते हैं, अपने फैमिली मेम्बर के ही वो लोग होते हैं, उनसे हमें बहुत उम्मीदें होती हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन वो साथ छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिससे बहुत तकलीफ होती है। तो डियर, इससे आपको यही सीखना है कि कोई अगर कर रहा है तो अच्छा, अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर बहुत अच्छा, क्योंकि फिर वो ईश्वर की मर्जी का है। अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसके बाद कुछ नया शुरू होता है। समझ रहे हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि इस दुनिया में आए हैं, तो जब हम मरेंगे तो मरेंगे नहीं हम, मतलब हमारा एक नई शुरुआत होगी,
जैसे अभी हम इस दुनिया में आए, अब हम इतने बड़े हो गए, धीरे 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 अब हम मतलब ख़त्म होने के रास्ते पे जा रहे हैं ना। जैसे एक उम्र होती है, धीरे 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 ख़त्म होती है। तो लोगों के लिए तो हम मर जाएंगे, लोग तो यही सोचेंगे ना कि सीवी मर गई, ठीक। लेकिन जब हम मरेंगे तो हमारी नई शुरुआत होगी, फिर हम कहीं और जन्म लेंगे, या फिर हम नहीं जन्म लेंगे तो मतलब कुछ और होगा, तो वो नई शुरुआत होगी। इस दुनिया में तो हमारी मतलब अंत हो गया, इस दुनिया में हमारा अंत हो गया, लेकिन किसी और दुनिया में या फिर दोबारा जर्नी हमारी शुरू हुई है। तो डियर, इसी तरह से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, कोई फ्रेंड है या फैमिली का इंसान है, किसी ने भी, तो अब आप समझ लीजिए कि इससे आपको कुछ नया करना है, इससे अब आपकी ज़िंदगी में कुछ और बदलना है। किसी से कोई उम्मीदें नहीं करनी है, कभी सहारा नहीं लेना है, खुद पे स्टेबल होना है, खुद के बारे में सोचना है, और सबसे पहले खुद से प्यार करना है, क्योंकि खुद का प्यार साथ जाता है। क्योंकि जैसे किसी और ने खाना खाया तो वो, उससे हमारा तो पेट नहीं भर जाता, उसका ही पेट भरेगा। ऐसे कोई और मेडिटेशन कर रहा है तो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ रही है, हमारी थोड़ी नहीं बढ़ रही है। अगर हम कर रहे हैं तो हमारी बढ़ रही है। तो इसी तरह से डियर, आप खुद से प्यार करिए, क्योंकि आपका प्यार आपके साथ जाएगा। आप अपनी अंतरात्मा से प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, और खुद से बहुत सारा प्यार करिए। खुद के बारे में सोचिए, पहले खुद के बारे में सोचिए, फिर सबके बारे में पॉजिटिव सोचिए। डियर, आपको इससे पॉजिटिव ही सीखना है, नेगेटिव नहीं सीखना है। और कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन के पीछे भाग रहे हैं, जो उनकी कद्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनका कॉल कर रहे हैं, उन्हें मैसेज कर रहे हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप रुक जाइए, अब आप कुछ भी मत करिए। आप एक बात सोच लीजिए कि आज हम संकल्प करते हैं कि अगर उस इंसान को मुझसे प्यार है, या फिर उसे मेरे प्यार का एहसास होगा, अगर वो मेरी ज़िंदगी में वापस आएगा पॉजिटिव होकर के, और मुझे लगेगा कि हाँ वो इंसान बदल चुका है, तो उसके साथ रहेंगे, वरना अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे। आप अपने लिए सोचिए, कब तक ऐसे आप दूसरे के प्यार के बारे में सोचेंगे, और वो इंसान के रहने से क्या फ़ायदा। उसके रहने से भी आपको दुख मिला, उसके जाने से भी आपको दुख मिला। इससे अच्छा आप खुश रहिए खुद के साथ, क्योंकि जब आप खुद का साथ छोड़ेंगे तो भी आप खुद के साथ रहेंगे, खुद का साथ नहीं छोड़ेंगे तो भी आप खुद के साथ रहेंगे। तो इसलिए डियर, आप खुद से प्यार करिए। अच्छा, अब हम आपके लिए गॉड गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। प्लीज़ एंजल्स मम्मा, पाइल 1 के लिए गॉड गाइडेंस क्या है। पाइल 1 के लिए गॉड गाइडेंस क्या है, आपके क्या संदेश है पाइल 1 के लिए। आपके लिए गॉड गाइडेंस है कि आप पहले खुद पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया हो, लेकिन फिर भी उनकी नेगेटिव बातें, उनके बारे में सोचना, उसको गलत बोलना, या फिर कहना कि उसने ऐसा क्यों किया है, उसकी यादें आज भी आपके पास हैं, आज भी आप सोचते हैं। या तो आप कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप सोच रहे हैं मुझे इतना काबिल बनना है कि अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी का कोई सहारा नहीं लेना। तो डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि पहले आप खुद को खाली कर दीजिए। आपके अंदर जितनी भी यादें हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी पुरानी बातें हैं, आप उसे रिलीज़ कर दीजिए। उस इंसान से ना आप पॉजिटिव रिश्ता रखिए, ना नेगेटिव रिश्ता रखिए, ना प्यार वाला ना नफ़रत वाला, सारा ख़त्म कर दीजिए। ये कोई भी हो, आप इनसे अगर रिश्ता रखेंगे तो डियर, ये आपको आगे फिर मिलेंगे कार्मिक तरह से। क्योंकि अगर आप इनसे रिश्ता रखेंगे, ना आप इनसे मतलब पॉजिटिव रिश्ता रखेंगे, ना आप इनसे नेगेटिव रिश्ता रखेंगे, तो इनसे आप दूर हो जाएंगे। तो इसलिए पहले आप इनसे सारे रिश्ते ख़त्म कर,
और जो इन्होंने आपको साथ किया है, क्योंकि आपके दिल में ये बात रहती है कि वो इंसान तो बहुत खुश है, वो इंसान तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो गई ना, मेरा तो लोगों से भरोसा उठ गया, मेरा तो ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल गया। डियर, ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा, उनको उनका कर्मा मिलेगा। आप इसे ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि उन्हें कब क्या मिलना है, उनके अच्छे कर्मों का, उन्हें बुरे कर्मों का कब मिलेगा फल। तो डियर, ईश्वर उनका सही टाइम आने पर उनके कर्मों का फल उन्हें देंगे, लेकिन अभी आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। अभी आपको ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना है और पॉजिटिव तरह से सोचना है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड से, बिल्कुल नेगेटिव नहीं रहना है, बिल्कुल बुरी यादों को, बुरी बातों को लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। और आपकी लाइफ में सक्सेस भी है और लव भी है, मतलब बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी आपको। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन होने वाला है डियर। या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो डियर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन डियर आपको नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है। और उनके बारे में अब आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि उनके साथ क्या होगा, उनके साथ क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ईश्वर देखेंगे। आपकी लाइफ में प्यार भी है और सफलता भी है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्यार नहीं आएगा, मुझे समझने वाला कभी कोई नहीं आएगा, मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं बने आए जो मुझे मिले। नहीं डियर, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आए हैं और अभी भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है कि आप किसी पे भरोसा करें या फिर उनकी बातों में आ जाएं। वो आपसे बोले कि आपके लिए हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको खुद पे ध्यान रखना है, किसी पे भी आपको भरोसा नहीं करना है, बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना है, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार आएगा, ये हो सकता है कि आपको मिले, बहुत देर से मिले, जब आपकी उम्र हो जाए, आप 35+ हो जाए या फिर 30+ हो जाए, तो डियर आपकी एज 30+ हो सकती है तब ये आपकी लाइफ में आए। या फिर आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हों, अभी आप सिंगल हों, तो ये आपको बहुत देर से मिले या फिर आपको मिल चुके होंगे, तो डियर ये आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत आपको कंप्लीट फील कराएंगे, आपको लगेगा कि हाँ ये सच्चा प्यार होता है। तो डियर आपकी लाइफ में प्यार भी है, सक्सेस भी है और आपको बहुत पॉजिटिव भी फील होगा। अगर आप कोई जॉब पाना चाहते हैं, आप सिंगल हैं, तो डियर आपको जॉब मिलने वाली है, आपको पॉजिटिव रहना है। और कुछ लोग हैं जो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपकी पूजा से ईश्वर बहुत प्रसन्न है, तो ईश्वर आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है कोई अचानक से कोई चीज़ आपको मिलने वाली हो जो आपने ना भी सोची हो, आपको लगता हो कि ऐसा कभी आपकी लाइफ में नहीं हो सकता, तो डियर या हो सकता है आपने उस चीज़ के बारे में सोचा ना हो, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। ईश्वर आपकी बातों से, आपके पॉजिटिव नेचर से बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, तो ईश्वर आपको कोई गिफ्ट देने वाले हैं। हो सकता है आप किसी जॉब की तलाश कर रहे हो, बहुत टाइम से कर रहे हो, आपको वो जॉब बहुत पसंद हो, तो डियर वो जॉब आपको मिलने वाली है या फिर जॉब में आपका प्रमोशन होने वाला है। डियर आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे और बहुत अपनापन फील कराएंगे। लेकिन डियर ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, हर एक एक कदम आपके लिए अच्छा होगा। ईश्वर आपके हमेशा साथ है, आपकी विशेष पूरी ज़रूर होंगी, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन आया है जिसने आपका इस्तेमाल किया हो, आपके पैसे से, आपसे अपनी ज़रूरतें पूरी की हों, तो डियर आपको ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है कि आपने ऐसा क्यों किया, अब आप खुद पे बहुत पछता रहे हो, आपको बहुत गिल्ट फील हो रहा हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इससे सबक लेना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है कि इससे भी बुरे बुरे बहुत सारे लोग पड़े हैं ज़िंदगी में, अब आपको संभल कर चलना है। तो डियर प्लीज़ आप नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव रहना। आपकी लाइफ में जो भी हो गया उसे ख़त्म करके, उसे छोड़ करके अपनी ज़िंदगी में अपने साथ आगे बढ़ना,
ठीक है। बुरी यादों के साथ, बुरे लोगों की बातों के साथ बिल्कुल नहीं बढ़ना। खुद के साथ बढ़ना, खुद से प्यार करना और खुद पे भरोसा करना। आप हमेशा पॉजिटिव रहना, आप अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने देना। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहना और अपना ध्यान रखना। आपको जो भी चाहिए आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करना, आपको वो ज़रूर मिलेगा। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपके लिए पॉजिटिव हो। डियर, हम पहले बताने वाले हैं आपको आपका बर्थ मंथ, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर नेम के फर्स्ट लेटर को। अगर ये सारी चीज़ें आपसे नहीं मैच होती हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो में बताई गई कंडीशन आपसे मैच होती है तो आप गॉड गाइडेंस भी देख सकते हैं, अपने लिए गॉड गाइडेंस ले सकते हैं। ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही रहना है। अगर रीडिंग मैच हो तो भी, अगर ना मैच हो तो भी आपको पॉजिटिव रहना है। डियर, पहले हम आपका बर्थ मंथ बता देते हैं आपको। आपका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, सितंबर, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। किसी भी महीने की 22 तारीख, 23 तारीख, 20, 1, 3, 31, 25, 15, 17, 19, 7, 8, 11, 28, 20, 31, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और कुछ लोगों की डेट 10 तारीख भी हो सकती है। अब हम बता देते हैं आपको आपके नेम का फर्स्ट लेटर जो आपका हो सकता है, जिससे आपका नाम शुरू होता हो। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है F, H, O, I, R, E, C, U, L, K, W, E, और आपके नेम का फर्स्ट लेटर J भी हो सकता है, J। डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अगर आपसे ये तीनों चीज़ें नहीं मैच हो रही हैं तो भी आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी कंडीशन। डियर, किसी की लाइफ में अभी सेपरेशन चल रहा है। हो सकता है कि अभी आपकी उनसे बात ना हो रही हो, वो आपसे बात ना कर रहे हो, बिना बताए जैसे अचानक से कुछ लोगों के बीच बात नहीं हो रही है और आपके बीच बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं और हो सकता है कि आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड हो, आप इनसे बहुत देर से मिले हो और कितनी भी तकलीफ़ हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन इनसे बात करके आपको सुकून ही मिलता है। ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं और आपको समझते बहुत हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जिनके पर्सन अभी मैरिड हैं, उनकी शादी हो चुकी है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनकी शादी हो चुकी है और इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग की अगर बात की जाए तो अभी उनकी फैमिली से कोई इशू चल रहा है। हो सकता है कि जिनसे उनकी शादी हुई है उससे कोई बात हुई हो, इस वजह से ये बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनकी फैमिली में कोई बीमार है
इस वजह से ये बात नहीं कर पा रहे। डियर, इन्हें अभी फैमिली इशू है, या फिर इनकी फैमिली में कोई बीमार है, या फिर कोई बात हो गई है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको भी टेंशन हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से अलग हो चुके हैं। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आप अपने पर्सन से अलग हो गए हो, वो आपको समझते ना हो। आप बहुत अच्छे से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आपको नहीं समझते। आप मतलब सोचने लगे थे कि ज़िंदगी में खुशी ज़रूरी होती है। जब इस रिश्ते में खुशी नहीं है तो फिर इस रिश्ते को जी करके क्या फ़ायदा? इस रिश्ते में इतना एफ़र्ट लगाने से क्या फ़ायदा? इस रिश्ते को इतना बचाने की कोशिश करने से क्या फ़ायदा? तो हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से अब अलग होने का फ़ैसला कर लिया हो, और अब आपकी लाइफ़ में कोई आया है। हो सकता है कि उनकी भी शादी हो गई हो, या फिर उनकी एज आपसे कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है आप दोनों के बीच। हो सकता है कि आप इनसे नहीं मिल सकते हो, मतलब आपका इनसे फ्यूचर नहीं हो सकता है कि आपका इनके साथ फ्यूचर ना हो, आप इनसे शादी ना कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि ऐसा था तो फिर इनसे ज़्यादा लोग मेरी ज़िंदगी में हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे वो भी समझते हैं, मतलब फिर भी आप उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपका ध्यान ही उधर नहीं जाता है, आपका मन ही नहीं करता उनसे बात करने का। आपको पता है कि ये लोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपके लिए रिश्ते भी आ रहे हो शादी के लिए, बहुत सारी बातें हो रही हो, लेकिन आपको लगता है नहीं, जो इन्हें देख कर के बात करने में सुकून है, जो इनसे मिलने में सुकून है, वो किसी चीज़ में सुकून नहीं है। आपको इनसे बहुत सुकून मिलता है, जैसे आप हील होते हैं इनकी एनर्जी से। कितनी भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में, लेकिन इनसे बात करके आप हील हो जाते हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते को भी निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिनसे उन्हें बात करके बहुत अच्छा फील होता है। ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको लगता है कि इनसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है। हो सकता है कि आप किसी के साथ रिश्ते में हो, आपको पता है कि ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, काफ़ी साल पुराना हो आपका रिश्ता। आप जानते हैं कि ये आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, ये बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें नहीं छोड़ सकते, आप इनको नहीं चीट कर सकते। आपको ये भी फ़ील होता है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप किसी और को पसंद कर रहे हैं, आप किसी और की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, आप किसी और से बात करना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये गलत है। आपको लगता भी है, ये भी लगता है आपको कि ये हम गलत कर रहे हैं। मेरी लाइफ में कोई है जो मुझे बहुत प्यार करता है, जो मुझे बहुत समझता है, समझता है या फिर समझती है, ये मेल या फिर फीमेल दोनों हो सकते हैं। फिर भी आप दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। और अगर वो इंसान आपके आसपास रहता है, अगर वो किसी और को देखता है तो आपको गुस्सा आती है, आपको जेलसी फील होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है। मतलब आपको खुद भी समझ में नहीं आता कि आपकी एनर्जी को क्या हो रहा है। तो डियर, आपके मन में एक सवाल भी आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ आप खुद को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी आपको कुछ भी नहीं करने दे रही है, सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ। सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ। आप खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अपने रिश्ते पे ध्यान देंगे आप, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लें आप, आपका ध्यान वहाँ से हटता ही नहीं है। उसका एहसास आपको हमेशा होता रहता है। जो उसको देखा हुआ है आपने, या फिर उसकी बातें सुनी हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। और हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हो, आपको बहुत समझते हो। ये डियर हम कंडीशन बता रहे हैं, अगर आपसे मैच हो रही है तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत समझते हैं, आपका रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन फैमिली इशू की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। आपको पता है कि वो आपको बहुत समझते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो ट्विन सोल रिश्ते में होते हैं ना, उनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग इशू होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। यूनियन होने में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, शादी होने में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। कभी फैमिली नहीं मानती है, कभी एज डिफरेंट, कभी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है।
तो डियर, आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, जो आपको लगता है ना कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जो किसी वजह से अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी के लिए उनकी फैमिली या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही हो, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति ना ठीक हो, इस वजह से आपकी फैमिली ना मान रही हो, या फिर आपके तरफ से कोई इशू हो जिसकी वजह से आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो डियर, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि जब शादी नहीं होनी थी, जब वो मिलने ही नहीं थे, जब वो मेरी ज़िंदगी में लिखे ही नहीं थे, तो फिर वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आए। जब हमें बिछड़ना ही था तो इतना प्यार क्यों। आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। और कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो मेरे लाइफ पार्टनर है, जिनसे मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हैं, या फिर जिनसे आप प्यार करते हैं उनके बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है। तो आप सोच रहे हैं जब वो अपनी लाइफ में खुश थे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, तो फिर वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, मुझे उनसे इतना प्यार क्यों हुआ, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। मतलब वो आपको खुद नहीं समझ में आता कि आप उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, आपका पूरा ध्यान उनकी तरफ है, आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो डियर, आप बहुत सोचते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, या फिर हम उससे क्यों मिले, जब उसे जाना ही था तो ऐसा क्यों। कुछ लोग हैं जो ट्विन सोल रिश्ते में हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी आपको हाल फिलहाल में पता हुआ हो कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं, या फिर आपको ना पता हुआ हो अभी तक। ये आपको बहुत समझते हैं, आपकी बहुत केयर भी करते हो, आपके बारे में कभी उल्टा सीधा ना बोलते हो, किसी से भी कुछ ना बोलते हो, आपको जो भी बताते हो वो पॉजिटिव बताते हो, आपके करियर से रिलेटेड आपसे बातें करते रहते हो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते हो, अच्छा बताते हो कि आपको कुछ करना चाहिए, अपने करियर की तरफ बढ़ना चाहिए, या फिर आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हो। और अचानक से ये अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अभी कोई इशू नहीं है, फैमिली की तरफ से कोई बात नहीं है, अचानक से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है। आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते, आपको लगता है कि ऐसा क्यों, ये एकदम से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, एकदम से मेरी ज़िंदगी से ये दूर क्यों जा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपको सिर्फ प्यार मोहब्बत में नहीं रह जाना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना है, और ज़्यादा आपको सक्सेस पानी है स्पिरिचुअल जर्नी में। अपनी स्पिरिचुअलिटी को आपको और ज़्यादा हायर लेवल पे ले जाना है। तो डियर, इस वजह से ये आपसे दूर जा रहे हैं, ताकि आप इन्हें पाने के लिए मेडिटेशन करें, टेलीपैथी करें, इन्हें मैनिफेस्ट करें, अपने चक्रा को बैलेंस करें, अपने चक्रा को जागृत करें, चक्रा मेडिटेशन करें, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जो लोग ट्विन सोल रिश्ते में होते हैं, उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कभी वो अपने पार्टनर से मिल नहीं सकते, दूर हो जाते हैं, उनकी शादी कहीं और हो जाती है, या फिर उनके पार्टनर की शादी हो जाती है जब वो मिलते हैं, या फिर आपकी शादी हो चुकी होगी जब आप अपने ट्विन से मिले होंगे। तो डियर, जो आपके मन में बात रहती है ना कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, वो मुझसे क्यों मिले, वो इसलिए मिले हैं ताकि आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो कंप्लीट हो सके। जो लोग इस दुनिया में आखिरी बर्थ लेकर के आते हैं, वो अपने ट्विन से मिलते हैं, उनको उनके ट्विन से मिलाया जाता है, ताकि वो एक स्पिरिट बन सके, अपने ट्विन से मिल करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर सके। मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि शादी ही करना। स्पिरिचुअलिटी को अपने और ज़्यादा हायर लेवल से कनेक्ट कर सके, और ज़्यादा अपनी एनर्जी को बढ़ा सके। मतलब मेडिटेशन करें, वो आपके पर्सन जो है आपसे बात नहीं कर रहे तो उन्हें आप पाने के लिए मेडिटेशन करें। आप किसी भी तरह से मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी विश को पूरा करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, अपने पार्टनर को पाने के लिए मेडिटेशन करते हैं। तो डियर, इससे क्या होता है ना, जो अपने किसी भी वजह से, किसी भी कारण की वजह से आप मेडिटेशन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो आपके कर्मा होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, जो भी नेगेटिविटी होती है वो क्लीन हो जाती है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होती है। तो डियर, ईश्वर को पता है कि आप इन्हें पाने के लिए मेडिटेशन करेंगे, इसलिए वो आपसे दूर हो जाते हैं ताकि आप मेडिटेशन करें। और डियर, जो ट्विन सोल रिश्ते में होते हैं उनका दुनिया में आखिरी बर्थ होता है, फिर वो एंजल्स बन जाते हैं, स्पिरिट बन जाते हैं, और दूसरों की मदद करते हैं। तो इसी तरह से आपको मेडिटेशन करना है और पॉजिटिव रहना है। जो ये
आए हैं आपकी लाइफ में, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो ऐसे ही हैं तो वो आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने आए हैं, आपको आपके बारे में याद दिलाने आए हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि वो दूर जाएंगे या फिर आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, या फिर जब वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो आप बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों पे मतलब ये होगा कि मुझे इनके बारे में जानना है, ये मुझसे दूर क्यों हो गए, या फिर ये मुझसे मिले तो क्यों मिले। तो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल चैनल से जुड़ जाएं, जो मेडिटेशन वाले होते हैं, आपको उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा होने लगे, आप मेडिटेशन करने लगे, मेडिटेट बहुत ज़्यादा मेडिटेट करने लगे, ईश्वर की पूजा पाठ करने लगे आप कि मतलब मुझे वो मिल जाए, व्रत वगैरह करने लगे। तो ये चीज़ें होने लगती हैं। और जब आपके ट्विन आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपको करियर की सफलता मिलने लगती है, स्पिरिचुअल जर्नी में सफलता मिलने लगती है, आपकी लाइफ में धीरे 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 बहुत कुछ पॉजिटिव होने लगता है। वो आपके साथ रहें, शारीरिक लेवल पे आपके साथ रहें या फिर ना रहें, लेकिन आत्मिक लेवल पे आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो डियर, ये आपके ट्विन हैं, आपकी ज़िंदगी में आपको सक्सेस, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे सक्सेस बढ़ाने, स्पिरिचुअल जर्नी को आपको कंप्लीट करने के लिए आए हैं कि ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दें, स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़ सके, आप मेडिटेट करें, मंत्रा चैंटिंग करें, ताकि आप जिस काम के लिए आए हैं इस दुनिया में उस काम को कंप्लीट कर सके। जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप अपने कर्मा को क्लीन करेंगे, अपनी नेगेटिविटी को क्लीन करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपकी ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, आपकी ज़िंदगी में सब क्यों हो रहा था। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपकी लाइफ में जो आए हैं वो क्यों आए हैं। अगर ये देर से आए हैं, आपकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, तभी आपको मिले हैं, आपको इनसे बहुत ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि इनके जैसा प्रेम आपने कभी किसी से नहीं किया है, इनके जैसा प्यार कभी किसी के साथ आपने महसूस नहीं किया है। तो डियर, आप समझ लीजिए कि आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं। और ट्विन सोल रिश्ते में जो लोग होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, और उन्हें मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करना और पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। अब आप ट्विन सोल रिश्ते में हैं तो आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, आप खुद को बैलेंस रखते हैं, इनबैलेंस नहीं होते, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, अपने पार्टनर की एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इशू होते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मेडिटेशन होता है तो फिर सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आपको पता है, जो शिव और शक्ति जी हैं, महादेव और महाकाली जी, इन्हें भी एक होने के लिए, अपना यूनियन कंप्लीट करने के लिए बहुत ध्यान करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना पड़ा था। तो आप समझ लीजिए, जब उन्हें एक होने के लिए कितना ध्यान करना पड़ा, तब करना पड़ा, तो फिर आपको भी करना पड़ेगा ना। इसलिए डियर, आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही है तो आप नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए और आप ईश्वर पे भरोसा रखिए। अगर ये आपको बहुत देर से मिले हैं, किसी भी मजबूरी से, मतलब आप इनसे बात नहीं कर पाते हैं, तो आप इनसे टेलीपैथी करिए। अगर आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई मजबूरी है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली जो है वो कार्मिक हो, ये अपनी लाइफ में खुश रहें, उनसे देखा नहीं जाता। कुछ लोगों की फैमिली है जो कार्मिक है, वो चाहते हैं कि वो उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहें, बाकी उन्हें क्या खुशी मिलती है, उन्हें क्या नहीं मिलती, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो डियर, आप उन्हें हील कर सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनके भी बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है, बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है, सैड एनर्जी में है, इस वजह से भी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ अपने घर वालों को खुश रखना है, अपने घर वालों के बारे में सोचना है। वो कार्मिक है, वो अपनी जिम्मेदारियाँ बढ़ाते रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ इनको देते रहते हैं, इनकी दिल पे क्या, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करवाते रहते हैं। तो डियर, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की फैमिली कार्मिक है, वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, वो आपको समझते हैं लेकिन टेंशन की वजह से वो आपसे बात नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा इनबैलेंस रहते हैं, तो डियर, आप उन्हें पॉजिटिव एनर्जी से हील कर सकते हैं।
आप मेडिटेशन करिए, अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो वो भी हील होंगे। ठीक है, आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। कुछ लोग हैं जो किसी बैड रिश्ते से निकले थे, बैड रिश्ते से निकले थे या फिर कोई सैड एनर्जी से निकले थे। हो सकता है कि ये तकलीफ़ आपको आपकी फैमिली से मिली हो या फिर किसी से भी मिली हो। तो डियर, आप बहुत मतलब सैड एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा, जैसे सैड एनर्जी में। कुछ लोग हैं जो किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, उनका किसी पे क्रश था, लेकिन वो पर्सन किसी और को चाहता था, या फिर आपने उनसे अपने दिल की बात बोली लेकिन उसने आपको मना कर दिया। कुछ लोग हैं, वो बात बहुत अच्छे से करते थे, आपने हो सकता है उनसे बात करने की कोशिश की हो, तब उन्होंने ऐसा दिखाया हो कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि पहले आप किसी के साथ रिश्ते में हो, वो रिश्ता आपका अच्छा ना चल रहा हो, आपने उस रिश्ते को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला किया हो। तो इस मतलब जैसे होता है ना, तकलीफ़ भरी ज़िंदगी से जब प्यार आता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब वो प्यार ही साथ छोड़ कर के जाता है ना, तो सब कुछ मतलब जैसे बिखर जाता है। ना फैमिली में सब कुछ ठीक लगता है, ना फिर करियर में सब कुछ ठीक लगता है। सिर्फ़ तकलीफ़ें सब जगह नज़र आती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ें। सिर्फ़ तकलीफ़, दर्द और कुछ भी नहीं दिखता। आप मतलब बहुत जैसे सैड एनर्जी में रहने लगे थे। आपको लगा था कि सब कुछ बिखर गया। सिर्फ़ बेजान सा शरीर रह गया है, बाकी सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ टूट गया है। आपने धीरे-धीरे खुद को सँभालने की कोशिश की, क्योंकि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी, बहुत ज़िम्मेदारियाँ थी। कुछ लोग हैं जो मैरिड थे, आपके बच्चे भी हैं। आपने फिर भी सोचा कि खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जीना है। आपने मतलब बहुत कोशिश की खुद को सँभालने की और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी। इसलिए आपने धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। आपने सोचा कि अब हमें बढ़ना है, अब नहीं ध्यान देना है, जीना पड़ेगा हमें। अपने लिए नहीं, अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। आपने मतलब कोई जॉब शुरू कर दी, कोई बिज़नेस या तो शुरू किया। आप ये समझ लीजिए कि आपकी परीक्षाएँ बहुत होती हैं। बचपन से लेके आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षाएँ ली गई हैं। आपको लगता है कि इस पर मेरी ही परीक्षाएँ क्यों लेते हैं? बचपन से आपको जैसे बहुत सारी तकलीफ़ें मिली हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें मिली हैं। आपने हर एक चीज़ को ना जैसे वक़्त से पहले सीख लिया। बहुत सारी जैसे होती ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो आपने बचपन से ही सँभाली हैं। बचपन से ही आपने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया है, ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया है। अगर आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ही आपने उसे लिया होगा, वरना आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया होगा। डियर, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि किसी की ज़िंदगी में कोई फिर आया। कहीं आप जॉब करते होंगे या फिर आप कहीं जाते हो, कोचिंग, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई आपके आसपास रहता हो, वो आपकी ज़िंदगी में आया हो और आपको लगा कि नहीं, अब मुझे प्यार नहीं करना, अब मुझे किसी से बात नहीं करना, अब मुझे अपने गम को भुलाने के लिए भी किसी का सहारा नहीं लेना। आप जैसे बहुत टूटे हुए थे। हो सकता है कि आपका रिश्ता अच्छा ना चला हो, इस वजह से भी आप उस वक़्त दुखी हो। हो सकता है कि आप किसी को चाहते हो, उसने आपको बहुत चीट किया हो, आपने उसे कई मौके दिए हों, फिर आपने सोचा इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, वो उसने आपको मतलब मना कर दिया हो, तो आप दुखी हो गए हो। तो डियर, आप मतलब किसी भी तकलीफ़ में थे जब ये आपकी लाइफ़ में आए, या हो सकता है कि कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया हो हमेशा के लिए, आप उससे बहुत दुखी हो, तो ये आपकी ज़िंदगी में आए। आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। डियर, फिर ये आपकी ज़िंदगी में आए और इन्होंने आपको बहुत अच्छा फ़ील कराया, आपसे बहुत प्यारी-प्यारी बातें की, आपको बहुत अच्छा फ़ील कराया, बहुत आपका विश्वास जीता। आपको लगने लगा कि हाँ, ये फ्रेंड बन सकता है, ये मेल हो या फिर फीमेल हो, ये फ्रेंड है और इससे बात करके बहुत अच्छा लगता है। धीरे-धीरे कब दोस्ती प्यार में बदल गई, आपको पता ही नहीं चला। ये आपका रिश्ता हो सकता है कि कुछ साल चला हो या फिर कुछ महीने चला हो,
बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चला। कुछ लोगों ने इसमें फिर से बहुत कुछ खोया उस टाइम पे। कुछ लोगों ने मतलब फिर से अपना दिल तोड़ा, फिर से दुख पाया। ये आपकी ज़िंदगी में आए, इन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत कुछ समझाया आपको, आप इनसे प्यार करने लगे, आपको फिर से अच्छा लगने लगा, आपको लगने लगा कोई ऐसा इंसान है जो मुझे समझता है, जिससे हम अपने सुख दुख के बारे में बता सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान कुछ करे या फिर ना करे, किसी भी चीज़ में कोई मदद करे या ना करे, लेकिन उससे अपनी बातें ही बता करके जैसे सुकून मिलता है। क्योंकि आपको लगता था कि आप अपने घर पे बोल नहीं सकते, किसी से बता नहीं सकते, तो आप बहुत जैसे घुटते थे अंदर ही अंदर। तो धीरे धीरे इनसे बात करके आपको लगा कि वो पीछे की जो बातें थी, जो पुरानी यादें थी, वो ख़त्म हो रही थी। उनके बारे में आपने सोचना बंद कर दिया था। इन्होंने आपको एक तरह से धोखा दिया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनका टाइम ख़त्म हो गया आपकी ज़िंदगी से। इनकी लाइफ में कोई आ गया, या फिर इनकी शादी हो गई, या आपसे दूर हो गए, या फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग मजबूरी हो गई जिससे वजह से इनको दूर होना ही पड़ा आपसे। तो डियर, आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए? जब आपको अकेले ही रहना था, जब आपको रोना ही था, तो ये आपकी ज़िंदगी में क्यों आए? ये आपको क्यों मिले? वो आपको इसलिए मिले थे ताकि आप इनसे पॉजिटिव हो सकें, फिर आप अपने करियर में आगे बढ़ सकें। क्योंकि खुशी से जब कोई इंसान कोई काम करता है ना, तो उसमें बहुत सक्सेस मिलती है। तो ये आपको खुशी देने आए थे, कुछ पल की खुशी देने आए थे। जैसे हमें कोई सफ़र पे जाते हैं, जैसे हम कोई यात्रा कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिसका जिसका टाइम आता जाता है वो उतरता जाता है। तो ये इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में आए थे, एक यात्री बन कर के, एक हमसफ़र बन कर के, कि इनका स्टेशन आ गया तो ये उतर गए, चले गए। तो आपको इनको पॉजिटिव तरह से लेना है, नेगेटिव तरह से नहीं लेना है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपका इस्तेमाल किया, इन्होंने आपको धोखा दिया। हाँ, कुछ लोगों का तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि वो उसकी मजबूरी थी, या फिर उसका ऐसे हो सकता है उसकी आदत थी। लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में भेजे गए थे इसलिए, ताकि आपको जो ये सफ़र है ना, जिस सफ़र में आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, जिस सफ़र में आप मतलब शुरुआत कर रहे थे अपने करियर की, उस सफ़र में ये आपसे थोड़ी सी बात कर सके, आपको अच्छा फील करा सके। लेकिन डियर, अब आप आगे बढ़ सकते हैं अकेले, क्योंकि पहले आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं था। उस समय आप दिल के भी घायल थे, आपके आसपास भी कोई अपना नहीं था। उस समय ये अच्छा एक दोस्त, अच्छा एक साथी बन कर के आपकी ज़िंदगी में आए थे। तो ये आपके एक हमसफ़र की तरह बन कर के आए थे। जैसे हम कहीं जाते हैं, तो वहाँ का रास्ता हमें नहीं पता होता, और हम अगर बहुत टेंशन में हैं, घर से ही बहुत टेंशन में निकले हैं, तो फिर और ज़्यादा रास्ता समझ में नहीं आता है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आता, और तकलीफ़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी में इसलिए आए थे ताकि आप इस समय खुश हो सके, ये जो शुरुआत है आपकी, ये बहुत अच्छी हो सके। लेकिन कुछ लोगों ने तो इसे नेगेटिव तरह से ले लिया। कुछ लोगों ने तो पूरा करियर ही बंद कर दिया, ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान दे रहे हैं, ना खुद पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब अब वो सोच रहे हैं कि अब तो मुझे जीना ही नहीं है, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होना ही नहीं है। एक इंसान के चले जाने से कभी कुछ अच्छा ही नहीं होता है। आप कहीं घूमने जाते हैं, कोई इंसान रास्ते में मिल जाता है, अगर वो कहीं पे उतर जाता है, अपने घर चला जाता है, तो क्या उसकी वजह से आप अपनी मंजिल छोड़ देते हैं? उसकी वजह से आप भी वहीं उतर जाते हैं? नहीं उतर जाते ना। तो फिर आपको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। यहाँ से आपकी सक्सेस की शुरुआत होने वाली है। ईश्वर का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। ये जो आपकी ज़िंदगी में आए थे, तो सिर्फ ये पल भर की खुशी देने आए थे, लेकिन जो बहुत ढेर सारी खुशी थी ना, उसे आपको कमाना है। जब आप इस सफ़र को कंटिन्यू करेंगे, इस सफ़र पे आप आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और पॉजिटिव तरह से आगे आप बढ़ेंगे। या इसे आप जिद बना लें, जुनून बना लें। जैसे एक होता है ना, गुस्से में एक सॉन्ग सुना था हमने, ठुकरा के मेरा प्यार अब मेरा इंतकाम देखेगी। तो बहुत सारे लोग जैसे नहीं, इंतकाम में बहुत बुरा कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, पर इंतकाम में एक ये भी होता है कि इस इंसान ने मुझे छोड़ा, अब मुझे बहुत सक्सेस पानी है, बहुत कुछ बनाना है, अपना नाम बनाना है, जिससे मुझे इस
जिसने छोड़ा है ना, पछताए कि इसने मुझे छोड़ करके बहुत गलत किया, ये मुझे खो करके बहुत पछताए, मुझे ठुकराने की वजह से ये बहुत पछताए, इसे अपनी गलती का एहसास हो। तो डियर, इस तरह से आप अपने जुनून बना सकते हैं, अपने करियर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में आए थे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बहुत सारा उल्टा सीधा बोला जाता है, बहुत कुछ नेगेटिव बोला जाता है, फिर वो लोग बहुत जुनूनी बन जाते हैं कि मुझे नहीं ये करना है, मुझे ये करके रहना है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अपना लेते हैं। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरी ज़िंदगी ख़त्म। वो ये नहीं सोचते कि अब मुझे कुछ और करना है, जो मुझे करना था वो तो मुझे करना ही करना है, पर इससे भी ज़्यादा मुझे आगे बढ़ना है, कि एक दिन जो मुझे छोड़ने वाले लोग हैं ना, इन्हें पछतावा हो कि मैंने किसे खो दिया। इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस है, आप आगे तो बढ़िए, आप इनके पीछे मत भागिए। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें लग रहा है कि मेरी फैमिली नहीं मान रही है या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही है। तो क्यों नहीं मान रही है? तो डियर, वो इसलिए नहीं मान रही है अभी क्योंकि आपकी शादी इनसे होगी, लेकिन जो नेगेटिविटी है या फिर जो डिवाइन टाइमिंग है अभी वो नहीं आया है। डिवाइन टाइमिंग का आप इंतज़ार करिए, इनसे आपकी शादी होगी, ये कितने भी दूर चले जाएं, इनसे आपकी शादी होगी। और कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही ज़्यादा चीट किया है, आपको ब्लैकमेल किया है, आपको बहुत कुछ मतलब सुनाया है, बहुत कुछ सुनवाया है, आपकी मतलब बहुत इंसल्ट की है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब देखना पड़ा है, अपने लोगों की नज़रों में ही गिरना पड़ा है, आपको ऐसा फ़ील होने लगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है जीने के लिए, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है, आपको मतलब बदनाम करने की कोशिश की है, आपका जो नाम है ना उसे ख़राब करने की कोशिश की है, ख़राब करने की कोशिश भी की है। और कुछ लोगों के तो पार्टनर ने ऐसा किया भी है कि आपके बारे में बहुत सारा उल्टा सीधा बोला है, तो लोग भी आपको बहुत सारा उल्टा सीधा बोलते हैं। हो सकता है कि आपको उनकी वजह से अपना घर चेंज करना पड़ा हो, आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ा हो। तो डियर, आप सोचते हैं कि ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, इसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। हो सकता है कि आप कुछ अलग करना चाहते हो, अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल उथल पुथल हो गई, पूरी ज़िंदगी आपकी जैसे बेकार सी हो गई, आपको लगने लगी, आपको लगा कि इसने आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, मेल हो या फिर फीमेल हो, और आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया, क्या ऐसे कर्म थे जिसकी वजह से ये मेरी ज़िंदगी में आया। मैं तो कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचता, नहीं सोचती, और कभी किसी के साथ बुरा करता भी नहीं हूँ, करती भी नहीं हूँ, और बहुत पूजा पाठ करती हूँ, हर किसी की मदद करती हूँ, और इसके साथ भी मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया, कभी बुरा नहीं सोचा, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप बहुत रोते हैं, आप न्याय मांगते हैं। तो इस वर्ग आपके लिए मैसेज है, ये आपकी ज़िंदगी में इसलिए आए थे क्योंकि जो पिछले जन्मों के कर्म होते हैं ना, उसका हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं और उसका भुगतान करने आते हैं, तो डियर बहुत जल्दी उसका भुगतान हो जाता है। कर्मों का भुगतान दुनिया में आकर के, धरती पे आके बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम जन्म नहीं लेते हैं और अपने कर्मों का भुगतान करते हैं ना, तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये आपके कर्मों के हिसाब से था। ये जो आपके पर्सन थे ये कार्मिक थे, इन्हें कभी आपसे प्यार था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक बदला लेने आए थे, जो जाने अनजाने हो जाता है। हो सकता है कि आप किसी की कीमत चुका रहे हो, जैसे होता है ना कभी कि किसी की लड़ाई किसी से होती है और बदला किसी और के साथ हो जाता है, तो इस तरह का आप शिकार हो गए हैं, आपकी मासूमियत जो है ना उसका शिकार हो गई है, किसी का बदला आपने चुकाया है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं ना कि इससे तकलीफ़ ना हो, इसकी तकलीफ़ें मुझे मिल जाए, तो इसी तरह से आपने किसी का बदला चुकाया है, किसी का कर्मा चुकाया है आपने। ये कार्मिक पर्सन थे जिनसे आप प्यार तो करने लगे, आपको लगने तो लगा ये इंसान सच्चा है, लेकिन वो
आपके कार्मिक थे। जैसे एक नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, जो कभी किसी के साथ नहीं हो सकती, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरह से आप पॉजिटिव थे और ये नेगेटिव थे, तो आप दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते थे। तो डियर, ये आपके कार्मिक थे जिनकी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ें मिली, इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। इसीलिए डियर कहते हैं मेडिटेशन ज़रूर करते रहना चाहिए और अपने कर्मों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या नहीं बोल रहे हैं, इस पे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, अचानक से कोई भी बात बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, तो बहुत सारी बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कब उस बात को सुनेंगे, कब बात पूरी होगी, ये तो नहीं पता होता ना। तो इसलिए डियर, हर बात पे, हर शब्द पे ध्यान देना चाहिए और पॉजिटिव कर्म करते रहना चाहिए, उसका फल मिले या फिर ना मिले। क्योंकि जो पॉजिटिव कर्म होते हैं, जो नेगेटिव कर्म होते हैं ना, उसका जो फल होता है ना, वो कई जन्मों तक चुकाना पड़ता है। कई जन्मों तक दुनिया में आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो डियर प्लीज़, आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे लाइफ में कोई और प्रॉब्लम ना मिले। अभी आपकी लाइफ बहुत सैड एनर्जी से गुजर रही है, धीरे धीरे आपने थोड़ा सा बैलेंस किया है, लेकिन आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। और ये आपकी ज़िंदगी में आए थे क्योंकि ये आपके कार्मिक थे, जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आए थे। और अब आपका कर्मा इनसे क्लीन हुआ है, आगे कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में कार्मिक ना आए, इसके लिए आप मेडिटेशन करिए, कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन करिए, जिससे आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो। और आप बेजुबान जानवरों को, ईश्वर के जो बच्चे होते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे और बेजुबान जानवर, ज़रूरतमंद लोग, इनकी आप मदद ज़रूर किया करिए। इससे कर्मा क्लीन होता है, इससे लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो प्लीज़ क्लीन करने का मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है, पाइल 2 के लिए गॉड गाइडेंस क्या है। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है और आप लोगों को ठीक लगे तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। और अब हम आपको बता देते हैं आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। मम्मा, एंजल्स, पाइल 2 के लिए गॉड गाइडेंस क्या है, आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ उनके लिए आप बताइए, उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, आप बहुत दुखी रहते हो, सैड एनर्जी में रहते हो, आपके घर में कोई बीमार भी रहता हो सकता है कि आपकी ही बीमारी मतलब बनी रहती हो, आपके हेल्थ इशू बने रहते हो, आपके घर में जितने भी पैसे आते हो आधे से ज़्यादा बीमारी में जाते हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। हो सकता है कि बहुत टाइम से कोई बीमार हो, जिसका इलाज करा करा के आप थक गए हो, तो वो अब ठीक होने वाले हैं, ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने वाली है। और जो आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम है आपके घर में, वो ठीक होने वाली हैं। आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होने वाला है। और कुछ लोग हैं जो कोई बहुत टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से विश मांग रहे थे, हो सकता है कि आप कोई चीज़ लेना चाहते हो, या फिर किसी को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, या फिर आपका कोई घर ना हो अपना, तो डियर वो आपको मिलने वाला है। और ईश्वर की तरफ से आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप पुरानी यादों से थोड़ा बाहर निकलें। आप, अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझते या फिर लोग आपको नहीं समझते, तो आप उन्हें समझाने की कोशिश बंद करें। आप पुरानी चीज़ों से, पुरानी बातों से थोड़ा बाहर निकले और अपनी ज़िंदगी पे थोड़ा सा ध्यान दें। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको पॉजिटिव रहना है, आपको श्रद्धा और सबूरी बना करके रखना है। कुछ लोग हैं जो बहुत सैड एनर्जी से निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना धैर्य बना करके रखते हैं। तो डियर, आपका धैर्य जो है वो सफल हो रहा है। जो आपने अभी तक परीक्षाएं दी हैं, उसका रिज़ल्ट, उसका फल आपको मिलने वाला है। ईश्वर उसका जवाब आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, उसका गिफ्ट, उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कभी ठीक होगी कि नहीं होगी, जो मुझे पसंद है वो मैं कर सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। तो डियर, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। हो सकता है कि आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वो जॉब आपको मिलने वाली है। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन ही कुछ करना चाहते हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। डियर, ईश्वर का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि अब आपको हार नहीं मानना है। आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब आ चुके हैं। अगर अब आपने हार मान लिया, तो फिर आप
बहुत जल्दी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। इसलिए डियर अब आपको हार नहीं मानना है और लोगों की बातों में नहीं आना है। आपको बढ़ते रहना है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। और आपको अफ़सोस नहीं करना है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे इस काम को बंद कर देना है, अब मैं इस पे ध्यान नहीं दूँगा, ध्यान नहीं दूँगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब आप अपने सक्सेस के बहुत करीब आ गए हैं, आपको हार नहीं माननी है। और जो भी लोग आपको नहीं समझते हैं, जिनकी वजह से आप बहुत दुखी रहते हैं, तो आप इन पे थोड़ा-सा ध्यान देना अभी बंद कर दीजिए। क्योंकि अभी आप ध्यान देना बंद कर देंगे तो आप सफलता को पा लेंगे। और जब आप सफलता को पा लेंगे तो फिर आपकी सफलता ही शोर मचा देगी ना। तो फिर जो लोग आपको नहीं समझते ये खुद ही आ जाएँगे आपको समझने। तो इस बार का मैसेज है कि अभी आप थोड़ा-सा इन पे ध्यान ना दें, अभी आप अपने करियर पे ध्यान दें, क्योंकि आपको करियर में आपके सक्सेस मिलने वाली है। आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक होने वाली है और आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और हो सकता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो डियर आप कर सकेंगे, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। आपके लिए इस बार का मैसेज है कि अगर आप किसी को चाहते हैं और उनसे आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप मेडिटेशन करें और नेगेटिव ना हो। डिवाइन टाइमिंग पे बहुत सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं जैसे चमत्कार की तरह। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में होगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है और ईश्वर पे आपको भरोसा रखना है। और हमें भी ये बात पता है, बहुत अच्छे से पता है, हमने भी अपनी लाइफ में महसूस की है और हर बार देखा है कि किसी काम को बहुत मेहनत से किया जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें सोचा जाता है कि ये पूरा हो जाए, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, लेकिन नहीं होता है तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन ईश्वर उसका फल ज़रूर देते हैं। तो डियर आप पॉजिटिव रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ जाए जो आपको बहुत प्यार दे, आपको बहुत समझे और आप ना चाह के भी अपना दिल हार बैठेंगे उस पे। तो डियर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखा है कि न्यू बिगनिंग होगी। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, किसी बैड रिश्ते से निकल ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बढ़ ना पा रहे हो, तो डियर आप उस रिश्ते को चुटकियों में भूल जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। आप उससे बहुत प्यार करेंगे और वो भी आपसे बहुत प्यार करेगा। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होनी है, न्यू शुरुआत होनी है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।